आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो बहुत खूबसूरत है कि मसीही ईमान क्या है और आया कि यही सच्चा ईमान है। तो पहली बात इस सिलसिले में जो समझनी चाहिए वो ये कि मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीही ईमान मुकाशफे की बुनियाद पर है। खुदा ने अपनी ज़ात का मुकाशफा बाइबल मुकद्दस में दिया है, जैसा कि अबरानियों का खत का मुसन्नफ शुरू करता है कि खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। तो पूरी बाइबल मुकाशफा है खुदा की ज़ात का, खुदा की मर्जी का, और मसीही ईमान उस पर मबनी है। उसी मुकाशफे की बुनियाद पर फंडामेंटल मसीही ईमान क्या है कि खुदा वाहिद है, खुदा एक है। और बाइबल मुकद्दस फिर उस एक खुदा का मुकाशफा या उसका बातन जब जाहिर करती है तो जाहिर करती है कि खुदा जो वाहिद खुदा है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस है। और उसमें आगे चलकर ये जाहिर किया जाता है कि इंसान जो नाफरमान होकर खुदा से दूर हो गया और गुनाह में पड़कर मौत का शिकार हुआ, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी फिर अपने बेटे को दुनिया में जिस्म की सूरत में या अपने कलमे को जिस्म की सूरत में इंसान बनाकर भेजकर जाहिर करता है कि किस तरह से खुदा का बेटा दुनिया में हम गुनाहगारों की निजात के लिए मुजस्सम होकर आया। उसने हमारी खातिर सलीब का दुख सहा, हमारा कफारा दिया, मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा और फिर आसमान पर जाकर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो दोबारा आने वाला है और आकर वो मुर्दों और जिंदों की अदालत करेगा। क़यामत उसी के साथ होगी और उसके साथ जो उस पर ईमान रखते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी में खुदा की बादशाही में रहेंगे। तो ये मुख्तसर सा मसीही ईमान का जवाब है कि वो क्या है, और वो सच है क्योंकि यीशु मसीह बजाते खुद हक है। उसने कहा कि मैं हक हूँ, मैं राह हूँ और मैं ज़िंदगी हूँ, और जो हक पर ईमान रखता है उसका ईमान ही सच्चा ईमान है। अगर आप मज़ीद जानना चाहें तो आप हमारे साथ राब्ते में रहिए। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।